अनफिल्टर्ड वीडियो हमने बहुत सारे बनाए हैं। स्टार्ट किया था शायद चाट पानी पूरी से और धीरे धीरे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, मीठे भी बना लिए, सब्जियां भी बना ली। अब मेरा मन है कि जिसमें सबसे ज़्यादा मेरे व्यूअर्स को डाउट होता है वो होती है बेकिंग, और बेकिंग में भी एक केक। और दिसंबर का महीना चल रहा है, क्रिसमस का टाइम है और बच्चों को ना छुट्टियों में केक तो खिलाना बनता है। बारी आती है कि आज हम केक बना कौन से रहे हैं। तो ये चॉकलेट केक जो कि मैंने बनाया है 11 महीने पहले, उसकी लिंक मैं दे दूंगी। सेम इंग्रेडिएंट ले रही हूँ, बिल्कुल एज इट इज उसी बर्तन में बना रही हूँ, जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, बस मैं जो दूसरा केक बनाऊंगी उसमें क्या चेंज करना है, आप भी क्या चेंज कर सकते हो, वो मैं आगे बताऊंगी। पहले तो सेम यही केक हम बनाएंगे, राइट? तो उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं देख लेती हूँ। ये केक ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, है ना, ठंडा हो चुका है, क्योंकि मुझे ठंडे केक भी चाहिए थे ना, क्योंकि हम आइसिंग करने वाले हैं। तो एक केक हम इधर ओवन में बनाएंगे, गैस पे बनाएंगे सॉरी, और एक ओवन में बनाएंगे। एक को ग्रीन कलर में बनाएंगे, एक को डार्क चॉकलेट कलर का बनाएंगे। हालांकि इसमें भी डार्क चॉकलेट का बहुत काम है जो अभी होने वाला है, पर आप इत्मीनान से वीडियो को देखिए। हमने यहाँ दूध यूज नहीं किया, पानी यूज किया है 1 कप, उसमें कॉफी डाल दी है। यहाँ एक और बात, जब भी हमें केक बनाना हो, बेकिंग का कोई भी काम करना हो, अगर 2-4 मिनट 10 मिनट अपने को लगते हैं तो उतनी देर हमें अगर ओवन में केक बनाना है तो उससे आप प्रीहीट कर दो। और प्रीहीट कैसे करोगे ये भी एक क्वेश्चन होता है कि जो टेम्परेचर हमें देना होता है, जैसे 180 डिग्री या 160 डिग्री पे आप बना रहे हैं, 180 पे कॉमन होता है, बस आप 5, 7, 8 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा उसको खाली चलने दो, मतलब उसको प्रीहीट कहते हैं। अगर आप इसी को गैस पर बना रहे हो तो यहाँ भी एक पतीला या जिसमें आप बना रहे हो उसको भी गर्म कर सकते हो। तो पहले हम मैदा लेंगे, 1.5 कप हमने मैदा ले लिया। इसमें हम डालते हैं ये जो टेबल स्पून होता है। अगर टेबल स्पून आपके पास नहीं है तो मैं पहले भी आपको सिखा चुकी हूँ, जो थोड़ा सा बड़ा होता है ना चम्मच चावल खाने वाला, वो आप ले लीजिए टेबल स्पून, और जो छोटू सा चम्मच होता है तो वो टीस्पून मान के चलिए। तो ये मेरे पास है, तो ये मैं ले रही हूँ। अब क्योंकि चॉकलेट केक बना रहे हैं तो हम इसमें 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो हम डालते हैं, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप क्या डालोगे, इनो का सैशे डाल सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, जब बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा हम पहले डालते हैं मिक्स करते टाइम, और इनो हमेशा लास्ट में डालना चाहिए। इनो को डालने के बाद हम ज़्यादा देर उसको वेट नहीं करा सकते, तो इस बात का खास ध्यान रखा करें। ये फुल भरा हमने, ये बेकिंग सोडा। अब हमने ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग रख दिए हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर और मैदा। अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि आटे का केक नहीं बना सकते, सूजी का केक बना सकते हैं ना, कई सारी रेसिपी दी हैं, और आप मेरे साथ जुड़े रहो, बहुत सारी रेसिपी आगे भी दूंगी। अभी हाल ही में मैंने आपको ब्रेड बताई थी, अब ब्रेड आपको सूजी की बताऊंगी, गेहूं के आटे की बताऊंगी, मल्टीग्रेन आटे की बताऊंगी, और तो और ग्लूटेन फ्री भी बताऊंगी। हमने 2 तैयारी कर ली है, कॉफ़ी वाला पानी, और हमने यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए। अब एक और बर्तन ले रही हूँ जिससे आपको बहुत ही ईजी हो जाए। यहाँ पर मैं लूँगी 1/4 कप ऑयल। मैंने बताया ना, जिसमें कोई भी फ्लेवर ना हो वो ऑयल। ऑयल से फ़ायदा ये होता है, एक तो हमारे पास हमेशा होता है, दूसरा ये होता है कि अगर आप फ्रिज में केक रखते हो ना, ये हैवी नहीं होता। अगर हम बटर या घी डालते हैं उसे फ्रिज में रखने के बाद वो हैवी हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसमें डालेंगे हम पिसी चीनी। रानी पिसी हुई चीनी दे दो बेटा। ऑयल के अंदर हम डाल रहे हैं चीनी, इसे मिक्स कर रहे हैं। मैं इसमें एसेंस वगैरह इसलिए नहीं डाल रही हूँ, डालना है तो डाल सकते हो, पर इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कोको पाउडर और कॉफ़ी का ऑलरेडी एक अच्छा फ्लेवर है। ये देखिए, ये मैंने मिक्स कर दिया है चीनी और ऑयल। अब इसमें डाल रही हूँ ये कॉफ़ी वाला पानी। अब हमारे पास ये 2 आपने देखे, ये तैयार पड़े हैं, बस मिक्स करने की देर है और केक बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी देखनी है। दूसरी चीज़,
हमने जैसे अवन तो चालू कर दिया, एक और तैयारी कर लो। केक टिन, जो भी टिन में आप बनाने जा रहे हो उस टिन की आप तैयारी कर लो। मतलब उसे ग्रीस करके बटर पेपर लगाना है या मैदा लगाना है, वो ज़रूर करके। ये टिन मैंने तैयार कर लिया है। टिन को ज़रूर चेंज किया है, इसकी हाइट ज़्यादा है, वो थोड़ा सा फैला हुआ ज़्यादा था। तो टिन तो आप लंबा, गोल, चौकोर जो भी बना सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस केक में हमने कोई दूध यूज़ नहीं किया है, कोई मक्खन यूज़ नहीं किया है, कोई ऐसे इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किए हैं जो हमारे घर में मिले ना। ठीक है, तो अब हम इसे धीरे धीरे इस ड्राई इंग्रेडिएंट को इसके अंदर डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। वैसे आपको अनफिल्टर्ड वीडियो कैसे लगते हैं ये आप मुझे बताते हो तो हो, लेकिन जो मेरे नए व्यूअर्स होते हैं, जो नए पहले जुड़े हैं मेरे से, तो वो भी अपनी राय ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं। यहाँ आती है एक खास बात जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। क्या होता है कि अगर आपने इसकी कंसिस्टेंसी ये रिबन रखी तो ये ठीक है। अगर आपने इससे ज़्यादा रख दी, मतलब पानी ज़्यादा डाल दिया, तो क्या होता है पता है, आपका केक अंदर दब जाता है, सेंटर में दब जाता है ना। और हीट उसको प्रॉपर नहीं मिली, वो भी एक कारण हो सकता है। और कभी कभी केक फट जाता है, उसका क्या कारण होता है, हमने थोड़ी सी कसर कर दी, उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा रख दी, मतलब है थोड़ा थिक हो गया वो बैटर, तो हमारा वो केक जो है फटेगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा केक में ये प्रॉब्लम आती है। तो घबराया मत करो, जब तक बनाओगे नहीं तो मास्टर बनोगे कैसे। आप क्या समझते हो, क्या मैं ट्राई नहीं करती? मैं भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर कर के आपके सामने आती हूँ। अब हम डालेंगे विनेगर। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालने जा रहे हैं विनेगर। अब इसे लास्ट में ही डालिए और मिक्स कीजिए। अब ये जो है इसे हटा दीजिए। आप लीजिए टिन, ये केक हमने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। इस तरीके से 1-2 बार उसे फेंकिए, अपना गुस्सा निकालिए, उसके बाद इसे बेक कर लीजिए। चलिए आइए, ये देखो, ये मिडिल रैक में रखना चाहिए, नीचे नीचे नहीं रखना चाहिए, ऊपर ऊपर भी नहीं रखना चाहिए, मिडिल रैक में रखना चाहिए केक। इसका टेम्परेचर मैं 180 दे रही हूँ, ये 180। वैसे मुश्किल से 22 से 25 मिनट लगते हैं। अब हम जो दूसरा केक बनाने जा रहे हैं उसमें क्या चेंज करेंगे वो मैं बताती हूँ आपके साथ। सबसे पहले तो उसको हम गैस पर बनाएंगे, तो हमें गैस को प्रीहीट, गैस पर जो बर्तन है सॉरी, उसको प्रीहीट करना होगा। ठीक है, तो उसको कर लेते हैं। 2 भाई बर्तन, मेरे सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं पता है। अब ये पुराना सा बर्तन है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप लोग भी कोई पुराना बर्तन ही खराब किया कीजिए। मेरा ये लकी बर्तन है, इसके लिए मैं इसको हटाती नहीं हूँ। जब से मैंने YouTube पर आई हूँ, ये बर्तन केक बनाने में मेरा हजारों केक तो इसने बना लिए होंगे। कब से यूज कर रहे हैं? जब से 2018 से। और ये लकी है, मेरे को सब गुस्सा करते हैं, मेरी टीम भी गुस्सा करती है, इतना पुराना बर्तन, पर अब वो कर क्या रहा है बेचारा, आपको कुछ कर नहीं रहा, वो तो अपना काम ही कर रहा है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो हम बर्तन में बना रहे हैं केक, तो उसमें हमारा केक टिन आ जाएगा कि नहीं। अब जैसे मुझे ब्रेड बनानी है तो इसमें नहीं आएगा, ये चीज़ आप सोच समझ के उसको प्री हीट करो, है ना। आपको बहुत ज़्यादा लंबा है तो इसमें नहीं आएगा, तो आपका ऐसा बर्तन होना चाहिए जो इसके अंदर आ जाए। अब इसके अंदर मेरे को लगता है ये लिड तो नहीं आएगी, लिड भी आ जाएगी एक्चुअली, और नहीं भी आए तो आप ऊपर से टहनी वगैरह रख सकते हो, है ना, धामा जिसको बोलते हैं, ऊपर से रख सकते हो। ऐसा होना चाहिए बर्तन जो अंदर चला जाए। अब इसको हमने गर्म कर दिया, कोई नमक वगैरह नहीं डाला, पहले हम लोग नमक डालते थे, है ना। कई लोग मुझे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आप इसके अंदर पानी डालते हो। पानी डालूंगी तो वो स्टीम लगेगी बेटा, वो बेक नहीं होगा, हमें बेक करना है, हम इसको अवन बना रहे हैं, है ना। तो हम एक जाली रख रहे हैं जिससे हमारे केक को ना हीट तो मिले, लेकिन कैसे मिले कि ऐसे मतलब डायरेक्ट नहीं मिले। अब आपका कहीं कहीं जो प्रॉब्लम आता है ना, पता है क्या होता है कि जैसे केक में इसलिए हीट नहीं मिल रही, बहुत देर हो गई, क्योंकि आपने इसका रैक रख दिया बहुत ऊंचा और स्लो फ्लेम तो करते ही हैं, तो उसको हीट ही नहीं मिल रही, बीरबल की खिचड़ी पक रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
आपको ये एक बार अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि मैं ऐसा कर रही हूँ तो इसमें हीट मिलेगी कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे मैंने जाली रख दी है, इसको मैं कवर भी कर देती हूँ, कवर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, और इसको हम फिर से सेट भी कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्योंकि ग्रीन कलर का केक बना रहे हैं, ग्रीन कलर का इसलिए केक बना रही हूँ, आप सोच रहे होंगे ग्रीन कलर ही क्यों चुना। मैंने एक पिक्चर देखी थी जिसमें ऊपर से चॉकलेटी कलर था, अंदर से ग्रीन अट्रैक्टिव कलर था। आप येलो भी ले सकते हो, पिंक भी ले सकते हो, पर मैंने ग्रीन ही चुना। कोई और कलर नहीं क्या, वैसे ग्रीन ही ठीक है। हाँ ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने पहले केक में क्या लिया था, सेम रेसिपी बना रही हूँ लेकिन चेंज क्या कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो और मुझे बताइएगा कौन कौन सा आपने चेंज किया। तो हम क्या पानी ले रहे थे ना, अब पानी नहीं लेंगे क्योंकि हम कॉफ़ी नहीं बना रहे, हम ग्रीन कलर ले रहे हैं, तो हम दूध ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये दूध 1 कप ले लिया है जिसे मुझे हल्का सा गर्म करना होगा। तो ये देखिए मैं ले रही हूँ 1 कप दूध, पानी के बदले मैं इसमें कुछ बूंदें ग्रीन कलर की डाल रही हूँ। जिस तरह से हमने कॉफ़ी को मिक्स किया था, इस तरीके से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। ये एक तरफ रख देते हैं। ये हमने डाल दिया मैदा। अब बारी आती है कि आपका क्वेश्चन होगा कि हम ग्रीन कलर का केक बना रहे हैं तो इसमें कोको पाउडर तो डाल ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, मैंने भी ऐसा ही किया कि सोच रही थी कि क्या करूं। तो मैंने क्या किया, इसके बदले हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। या तो हम वेनिला कस्टर्ड पाउडर आता है ना येलो कलर का, वो डाल सकते हैं कि येलो और ग्रीन मिलकर एक पैरेट सा कलर दे देते हैं बढ़िया। और या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसके बदले आप अरारोट आता है ना, अरारोट ले सकते हो, कॉर्नफ्लोर आता है, कॉर्नफ्लोर ले सकते हो। कुछ भी चीज़ नहीं है तो मैदा 2 टेबलस्पून ऐड कर दो। तो यहाँ पर मैं कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। वन टीस्पून हम देंगे बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, ठीक है। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स वही रहेंगे। पानी के बदले हमने दूध लिया है, कोको के बदले हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है, कॉफ़ी के बदले हमने ग्रीन कलर लिया है। इसको भी मिक्स करके एक तरफ रख देते हैं। सेम वही 1/4 कप ऑयल, चीनी। अब देखिए इस बर्तन में मैंने डाल दिया ऑयल, दिख रहा है, इसमें डाल दी मैंने पिसी चीनी। इन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं। इसमें डालेंगे ये वाला दूध, इसमें डालने वाले हैं ये ड्राई इंग्रेडिएंट। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ जो अक्सर मैं इतने केक बना चुकी हूँ उसके बाद भी मैं रिस्क नहीं लेती। आपने देख नहीं पाया पर मैंने थोड़ा सा ये ग्रीन वाला दूध बचा के रखा था। देखो बाद में डालना इजी हो जाता है, अगर हमने बहुत ज़्यादा डाल दिया और कभी ना कभी आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे वो पानी वाला कॉफ़ी वाला पानी बनाया था, उसको भी हमने थोड़ा सा ना इसमें बचा दिया था पानी। ज़रूरत लगे तो बाद में डाल सकते हो, मतलब 1 कप से भी 1 चम्मच पानी कम कर सकते हो, फिर बाद में डाल दो, ठीक है ना ये बात। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। विनेगर दे दो बेटा, ठीक है ना। इसकी कंसिस्टेंसी अब परफेक्ट है। ये गरम हो चुका है, इसमें हम केक रख रहे हैं। अब हमें क्या करना होता है, मैं हमेशा से आपको बता चुकी हूँ, पहला आधा मिनट या पौना मिनट, मतलब कुछ भी कह लो, थोड़ा फुल रखिए। जैसे हमारा जो केक का बर्तन है उसमें हीट मिलना शुरू हो जाए। ये कतरन बची है ना, जैसे ये लिड में होल है तो इसे भी आप बंद कर दीजिए। मैंने ढेर सारे आपके साथ केक शेयर किए हैं, बहुत। बेकिंग का मेरे को और बहुत ज़्यादा मन करता है करने का, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग तो पसंद बहुत करते हैं और बहुत सारे लोग बेकिंग को देखते ही नहीं हैं। जबकि बेकिंग सबसे बेस्ट चीज़ है, हम घर में बना लें, इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है। अब हमारा ये आधा मिनट हो चुका है, अब हम इसको स्लो कर देते हैं।
ये भी 22-25 मिनट के अंदर बन जाता है केक। ये देखो भाई, ये केक बन गया है। केक परफेक्ट बन चुका है, पर थोड़ा सा गर्म है, तो वेट करते हैं। करीब करीब 28 से 30 मिनट हो गए हैं इस केक को। मैं ऐसे चेक कर लेती हूँ। ये भी ऑलमोस्ट तैयार है, बस 2-3 मिनट की कसर और है। हल्का सा मुझे यहाँ पर गीला लग रहा है, ठीक है। और ये गर्म में रखने से भी हो जाता है। कलर कितना प्यारा आया है, ऊपर से आप देखिए। अब हम इस केक को भी डीमोल्ड कर रहे हैं। अब आप बताइए, इस केक में कोई फ़र्क है? बस इसमें थोड़ा मैदा कम है, मतलब 1 कप का बनाया है, ये 1.5 कप का बनाया है। डिपेंड करता है आपको कौन सा मोल्ड है, फैला हुआ है। तो कोशिश किया कीजिए, अगर आपको हाइट अच्छी चाहिए ना केक की, तो टिन बहुत बड़ा मत लिया कीजिए। कई बार हम ये गलती कर देते हैं, बड़े टिन में डाल देते हैं, मिश्रण है कम, तो वो फैल सा जाता है, वो ब्राउनी बन जाती है, वो केक नहीं बनता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हुई होंगी। और आगे देखना ना भूलें इसकी हम आइसिंग कैसे करें। तो फाइनली केक ठंडे हो चुके हैं। अगर टी टाइम के लिए ऐसे ही खाने हैं तो केक तो ऑलरेडी तैयार ही थी, लेकिन हमें आइसिंग करनी है अगर, तो हम इस तरीके से डार्क चॉकलेट जो आती है उसे हम थोड़ा बारीक कट कर लेते हैं। जितनी हमें चॉकलेट चाहिए उतनी ही हमें क्रीम चाहिए। इन केस आपके पास ये वाली चॉकलेट ना हो तो डेयरी मिल्क वगैरह वाली भी चॉकलेट लेकर काम चला सकते हो। चॉकलेट लेंगे, उसी बर्तन में हम क्रीम भी डालेंगे। आपका एक क्वेश्चन तो ज़रूर होगा कि हम दूध डालकर भी काम चला सकते हैं क्या? दूध डालकर काम चला सकते हो। जैसे आपको सिर्फ पोरिंग करनी है उसके लिए तो बेस्ट है। अगर आपको डिज़ाइनिंग देनी है तो उसके लिए आपको क्रीम ही लगेगी। इसको हम डबल बाउलर में भी मेल्ट कर सकते हैं, माइक्रोवेव में भी। 1 मिनट मैंने इसको माइक्रोवेव कर लिया है। थोड़ा चलाएंगे, फिर वापस हमें रखना है तो हम रख सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली माइक्रोवेव में चॉकलेट को 3 से 4 मिनट के लिए कभी ना रखें। इस तरीके से जब चॉकलेट मेल्ट हो जाए उसको अच्छे से मिक्स कीजिए स्पैचुला से या चम्मच के बैक साइड से, जैसे वो अच्छी सी शाइनिंग आ जाए उसके ऊपर। फिर आप 1-आध मिनट के लिए वेट कीजिए और फिर केक के ऊपर पोर कीजिए। तो इस केक के ऊपर अगर हमें आइसिंग करनी है तो हमें क्या करना होगा, उसको ऊपर से थोड़ा इक्वल करना होगा। ये केक भी बहुत मस्त है, खाइए इसका, एंजॉय कीजिए। अब ये केक है हमारे पास, हमारा मन करे तो इसे बीच में भी आप कट करें और बीच में खूब सारा गनाश या क्रीम भर सकते हैं, पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो इससे भी काम चल सकता है। पेपर हटा दें। अब ये जो केक है इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, और ये जो मिश्रण हमने बना रखा है इसको भी थोड़ी देर के लिए, जैसे अभी ठंड है, आपको जल्दी नहीं है तो आधा घंटा बाहर भी रख देंगे तब भी चल जाएगा। और अगर जल्दी है तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखिए, जिससे ये थोड़ा थिक हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, ये लूज़ है ना, ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, तभी हम कोन में डालकर इसके ऊपर डिज़ाइन दे सकते हैं। ठीक है, तो बस इसी तरीके से गनाश बनाया जाता है, बहुत ही ईजी है, इसे बनाने में कोई ज़्यादा टेंशन है ही नहीं। तो इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज के अंदर, और इसे भी रख देती हूँ थोड़ी देर फ्रिज के अंदर। तो ये क्या होगा, ये सेट हो जाएगा, इसको हम निकालेंगे और इसके ऊपर इससे डिज़ाइन दे देंगे कोन में डालकर। डन। यहाँ देखिए, उसी रेशो से वापस हमने गनाश को मेल्ट किया है इस वाले केक के लिए। तो इस केक के ग्रीन के साथ हम लोग चॉकलेट देंगे। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं सेट करने के लिए। अब बारी आती है, मैं आपको ये बताऊंगी कि वो आपको केक काट के तो दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये दिखाऊं
कि हमने जो ये केक बनाया है, आप इसकी अंदर से जाली देखना चाहेंगे तो वो ज़रूर देखिए। ये देखिए, तो अब हो गई ना बात बढ़िया। अंदर से कोई कच्चापन नहीं है, पूरी तरीके से वो बेक किया हुआ है। चाहे कोई भी आप केक काट लेंगे। गैस पर बना हुआ बहुत ज़्यादा रिजल्ट देता है मुझे अच्छा। अवन में तो हम बना ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब बारी आती है कि आटे के बारे में मैंने समझा ही दिया है कि आटा अगर आपको डालना है, वैसे मैं आपको रेसिपी दूंगी और पहले भी दे चुकी हूँ सूजी की आटे की। ये जो गनाश है जिसे हमने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था, उसे मैं वापस लेकर आई हूँ। ये थोड़ा सा तो गाढ़ा हुआ है, पर जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं हुआ है। लेकिन इसे इसी समय एक कोन के अंदर भर देते हैं। आपको क्या करना होगा, इस तरीके का एक कोन लेना होगा, उसे इस तरीके से ग्लास में सेट कर दीजिए। ठीक, अब इसे आप इस ग्लास के अंदर भर दीजिए। इसे हमने इस तरीके से कोन में डाल दिया है। इसे वापस से फ्रिज में रख दूंगी। जब मुझे लगेगा कि ये ऑलमोस्ट सेट हो रहा है, तब हम इसमें नोज़ल लगाएंगे। अब नोज़ल लगाने के लिए हमें लेना होगा दूसरा वाला कोन। डबल कोन लेने से फ़ायदा ये हो जाता है कि कोन कभी भी फटने का, जैसे कोन फट जाए, हम प्रेस करते हैं ना, तो वो डर ख़त्म हो जाता है, चाहे वो क्रीम हो या गनाश हो। एक और फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे हम अभी ये दूसरा नोज़ल लगाएंगे, हमें नोज़ल चेंज करना है, तो ये बाहर वाला जो कोन है ना, इसको चेंज किया जा सकता है। एक छोटी सी बात और शेयर करूँगी आपसे। ये देखिए, ये नोज़ल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब नोज़ल डालने में भी हमसे गलती क्या हो जाती है, ये जो इसके यहाँ तक खुला हुआ पार्ट है ना नोज़ल का, हम क्या करते हैं, कई बार कोन को इतना काटते हैं आगे आगे, जिससे क्या होता है कि नोज़ल सही डिज़ाइन दे ही नहीं पाता है। तो जब तक ये नोज़ल के एजेस दिख रहे हैं आपको, तो उसके बाद इसका कोन होना चाहिए। तो ग्रीन वाले केक पर हम डालने जा रहे हैं पिस्ते। तो पिस्ते के लिए हमें क्या करना था कि आप नॉर्मल पिस्ते भी ले सकते थे, वो डाल सकते थे, पर मेरा मन था कि जैसे मैंने इसका छिलका हटा दिया और उसके बाद मैं इसका यूज़ करूं। तो हम इसके ऊपर खूब सारे पिस्ते रखेंगे। और हाँ, जब तक मैं इन पिस्तों को लगा रही हूँ, आप मेरी हेल्प तो कर नहीं रहे हो, तो एक हेल्प तो कर ही सकते हो। चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन को दबाइए, जिससे होगा ये कि फटाफट से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी रेसिपी मैं आपके लिए डालूंगी। और आपके साथ मिलती रहूँगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अब अगली रेसिपी आपको अनफिल्टर्ड कौन सी चाहिए। अब बारी आती है कि वीडियो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसे बनाना कितना आसान है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। अब अगली बार आपको कौन सा अनफिल्टर्ड वीडियो देखना है, जितने ज़्यादा कॉमेंट्स करेंगे, जितने ज़्यादा लाइक होंगे, उतनी ही रेसिपी बहुत जल्दी आपके सामने आएगी।